नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक का पहला पाठ वसंत भाग 2। ठीक है, वसंत भाग 2 का पहला पाठ कक्षा 7वीं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। और बच्चों इसमें हम भाषा की बात मुख्य रूप से करेंगे, पर भाषा की बात में जो कविता आई है मैं जल्दी से कविता का अर्थ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन, ये मैंने लिखे हैं इधर, कहना चाहते हैं कि जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। उनको अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना मधुर गान जो स्वतंत्र होकर गाते हैं, खुश होकर गाते हैं, नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों, कनक कहते हैं बच्चों सोने को, अभी मैं शब्द अर्थ भी लिखवाऊंगा। कनक तीलियों से टकराकर, मान लो अगर जो पिंजरा सोने का भी है तो उनसे टकरा कर पक्षियों के जो कोमल पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। पुलकित कोमल पंख है ना, टूट जाएंगे। किससे टकराकर? पिंजरे से टकराकर। और पिंजरा कैसा है? सोने का। कनक, कनक माने सोना। दूसरा पद देखते हैं, एक बार इसको दोबारा बताता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त यानी खुले आकाश में उड़ने वाले, पिंजर बद ना गा पाएंगे। दूसरी लाइन, पिंजरे में अगर हमें बंद कर दो तो हम नहीं गा पाएंगे, अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाएंगे, उन्मुक्त कंठ से नहीं गा पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, अर्थात वो मान लो पिंजरा अगर सोने का भी है तो उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं, कोमल पंख हैं, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो पक्षियों को क्या पिंजरे में बंद रखना चाहिए? नहीं। सभी ने बड़ा अच्छा बोला। दूसरा पद देखिए, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है बच्चों, हम बहता जल पीने वाले पक्षी, क्योंकि खुले आकाश में उड़ते हैं, जहाँ उन्हें बहता हुआ जल, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो क्या हो, तालाब हो, चाहे वो क्या हो, बम्बा हो, है ना, नहर हो, पक्षी उड़ते हुए आते हैं और पानी पी जाते हैं। अपने चुनिंदा जो मोती जो उन्हें पसंद है वो चुन लेते हैं, है ना। ऐसे हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक माने होता है कड़वा, निबोरी नीम का जो फल होता है, नीम का पेड़ देखा है बच्चों आपने? सभी ने देखा है, उसमें एक फल लगता है अक्सर, है ना, कड़वा होता है थोड़ा सा, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है हल्का सा, लेकिन कड़वापन उसमें रहता है। वो उसको कहते हैं कि हमें तो वो भी बड़ा भला है अगर आप हमें खुला छोड़ दें तो। किससे भला है? कनक कटोरी, कनक मतलब सोने की कटोरी आप हमें उस पिंजरे में रख दें, सोने की कटोरी में अगर जो आप मैदा भी रख दें, जैसे मैदा पक्षियों को बहुत पसंद है और वो सोने की कटोरी में रखा है, लेकिन पक्षियों को क्या पसंद आएगा? खुले में उड़कर वो कड़वी नीम की निबोरी खाना, क्योंकि उस खुले में उड़ेंगे, खुले में विचरण करेंगे। सभी को आज़ादी पसंद है। तो यहाँ पर जो कवि है ना, वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं पक्षियों के माध्यम से, कि स्वतंत्र रहना व्यक्तियों को चाहे पक्षियों को ज़्यादा पसंद है, वही पसंद है बशर्ते कि उन्हें खूब सुविधाएं देकर एक कमरे में बंद कर दो, एक पिंजरे में बंद कर दो, सोने के पिंजरे में। मान के चलो कोई लड़की सामने बैठी है छोटी सी 7वीं क्लास की, उसको मैंने ये भी सोने के दे दिए, ये भी सोने का दे दिया, और हार सोने के दे दिए, सारे सोने की अंगूठियाँ, और कह दिया कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, खेलना भी नहीं है बच्चों के साथ। तो क्या अच्छा है बच्चों बताओ? बच्चों के साथ खुले में खेलना कि वो उस कमरे में ही रहना, सोना पहन के खेलना? बहुत अच्छा बताया बच्चों ने। ठीक है बच्चों, आगे दे तीसरा पद, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ये देखिए तीसरा पढ़ रहा हूँ, है ना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस जो आपने हमें बंद कर दिया है सोने के पिंजरे में, इसमें हम उड़ना भूल गए हैं, गाना भूल गए हैं,
है ना, और बस वहीं बैठे बैठे पिंजरे में सोच रहे हैं कि हम, तरु माने होता है पेड़, फुनगी होता है पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा का अग्रभाग। पेड़ की जो है ना, मान लो ऐसे पेड़ है, मान लीजिए, है ना, ये पेड़ है ना, इसकी कोई सबसे बड़ी शाखा है, यहाँ पक्षी बैठा है, ये मुझसे बना नहीं बच्चों, यहाँ पक्षी बैठा है ना, सबसे ऊपर पेड़ की शाखा के सबसे ऊपर वाले भाग पर पक्षी बैठा है। वो कहाँ देख रहे हैं? सपनों में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बंद कर दिया है। ऐसे थे अरमान, चौथा पद देखिए, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे अरमान थे पक्षियों के। कैसे अरमान थे? कि ये आकाश जो है, अंबर, आकाश, गगन, है ना, ये सब पर्यायवाची हैं। नीला नीला दिखाई देता ना, उड़ते, खुले में उड़ते। कहाँ उड़ते? लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के आने, नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ की सीमा पाने यानी उड़ते उड़ते, मतलब जहाँ तक आकाश में नीला दिखाई देता है वहाँ तक जाते उड़ते उड़ते, जबकि वो अंतहीन है, सीमाहीन है। जैसे क्षितिज होता है, एक समय शब्द आया होगा क्षितिज। वो क्षितिज क्या है? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। कभी आप खुले में खड़े होकर देखिए, ऐसा लगेगा ये आकाश है और नीचे धरती, जैसे सड़क जा रही है, ऐसा लगेगा वहाँ सामने मिल रहे हैं, लेकिन मिलते थोड़ी हैं। क्षितिज वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी, आकाश आभासी रूप से, आभास होता है, मिलते हुए प्रकट होते हैं, नजर आते हैं, पर ऐसा होता नहीं, वहाँ तक उड़ते हुए जाएंगे। और लाल किरण सी चोंच, देखिए उपमा अलंकार है, लाल किरण सी में, है ना, लाल किरण सी चोंच उपमा अलंकार है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के जाने। सूरज की जो रोशनी है ना, पीली पीली, उसको चोंच कहा गया है, और उस चोंच से तारक यानी तारे, तारों को चुग रहे हैं उस चोंच से। मानवीकरण अलंकार है, देखिए, है ना, सूरज की रोशनी को क्या कहा गया है? चोंच। सूरज की जो रोशनी, किरणें आ रही हैं, उसको चोंच कहा गया है, पक्षी की चोंच, और उससे वे तारक, अनार के दाने, अर्थात जो तारे हैं उन्हें अनार के दाने कहा गया है, वो चुग रहे हैं, वो चुगे हम। मतलब ऐसे अरमान हैं पक्षियों के। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज, वही क्षितिज सीमाहीन, जिसका सीमा अंत नहीं, जिसकी सीमा का अंत नहीं, सीमाहीन। आकाश, पृथ्वी, जहाँ पर मिलते हैं, आभासी रूप से मिलते तो है ही नहीं, कहीं मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस क्षितिज, उसे कहते हैं क्षितिज। अर्थात पक्षी वहाँ तक उड़ना चाहते हैं। बताओ उड़ पाएंगे क्या? नहीं, उड़ते उड़ते थक जाएंगे। लेकिन ऐसे अरमान हैं पक्षियों के कि वहाँ तक उड़ेंगे, खुले में उड़ेंगे, खूब दूर तक जाएंगे। हैं बच्चों, चाहे उड़ते उड़ते हमारा प्राणों का अंत ही क्यों ना हो जाए, प्राणांत ही क्यों ना हो जाए, प्राणों का अंत ही क्यों ना हो जाए, हम मर ही क्यों ना जाए, पर हम उड़ेंगे, खुले आकाश में उड़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड माने होता है घोंसला, है ना, जहाँ पर पक्षी रहते हैं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय रहने का स्थान, है ना। पनाह, जैसे पनाह देते हैं किसी को, है ना। सहारा, कोई आपके घर के बाहर जा रहा है, उसे आपने पनाह दे दी कि यहाँ रह लो आप, है ना। तो ऐसे पक्षियों को हमने आश्रय दे रखा है कि भाई पेड़ पे पक्षी ने घोंसला बना लिया, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन पक्षी कह रहे हैं कि चाहे वो पक्षी, आप हमें हमारा घोंसला तोड़ दो, हमें वहाँ से भगा दो, हमें आश्रय भी हमारा छिन्न भिन्न, आश्रय जहाँ पर पक्षी रह रहे हैं, नीड, है ना, नीड माने घोंसला, आश्रय रहने का स्थान, पनाह, अर्थात टहनी के ऊपर, ऐसे समझिए साधारण शब्दों में, टहनी पर जहाँ पक्षियों का घोंसला है, चाहे आप वो भी तोड़ दो, हमें वहाँ से पक्षियों को भगा दो, है ना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पंख दिए हैं हमारे ईश्वर ने, तो हमारी आकुल क्या होता है? उत्सुकता भरी उड़ान। हम उत्सुक इसलिए उड़ने के लिए, उस उड़ान में विघ्न यानी बाधा, बाधा ना डालो। अर्थात चाहे हमारा घोंसला तोड़ दो, हमारे वहाँ से हमें पक्षी, हम जहाँ रहते हैं उसे भगा दो, पर हमारी उड़ान में बाधा ना डालो। ठीक है बच्चों, ये इस कविता का अर्थ है, शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। और आगे हम चल रहे हैं, सीधा भाषा की बात खोल लीजिए बच्चों, भाषा की बात पर आते हैं।
अब देखिए भाषा की बात में पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, है ना, गुणवाचक विशेषण है। तो कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखो। आपकी कविता में आया ना स्वर्ण श्रृंखला, है ना, स्वर्ण श्रृंखला आपने देखा होगा, लिखा है, देख लिया सबने। ये देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति बढ़ा। तो इस स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण कहते हैं सोने को, और श्रृंखला होती है कड़ी। क्या होती है? कड़ी, क्रम, है, सिलसिला जैसे कैसे कहते हैं, है ना। तो स्वर्ण जो क्योंकि पिंजरा होता है उसमें ऐसे तार लगे होते हैं ना, श्रृंखला इसीलिए कहा गया है। तो ये स्वर्ण जो है ये क्या है बच्चों? विशेषण, और श्रृंखला क्या है? विशेष्य। ऐसे ही लाल क्या है? विशेषण, और किरण सी क्या है? विशेष्य, है बच्चों। समझ में आ गई? लाल किरण सी, है बच्चों। तो इसी तरह से ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण की बात हुई तो मैं विशेषण भी अब आपको बताऊंगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अलग से मैं इसके बाद, इस प्रश्न के बाद शब्दार्थ और ये बताऊंगा। आप देखिए, तो ये कनक तीलियाँ, ऐसे 3 उदाहरण आपको कविता से छांटने हैं। तो आपने छांटा जो कि विशेषण और विशेष्य हो, है ना, गुणवाचक विशेषण हो। तो कनक तीलियाँ ये भी गुणवाचक विशेषण है। बहता जल ये भी गुणवाचक विशेषण है। कटुक निबोरी, कटुक जो है विशेषण गुणवाचक, निबोरी का बहता गुणवाचक विशेषण, कनक भी गुणवाचक विशेषण। पुलकित गुणवाचक, कनक गुणवाचक विशेषण, नीला गुणवाचक विशेषण। अब ये है किसका? इनका, है ना। ये विशेषण, ये विशेष्य, तीलियाँ ये संज्ञा है सारी, है ना, क्योंकि विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये हो गए विशेषण और ये हो गई संज्ञाएं। ठीक है बच्चों। तो ये आपने 3 छांटने थे, मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 छांट दिए हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद हम अभी शब्दार्थ कर रहे हैं और उसके बाद विशेषण करेंगे। आइए चलते हैं शब्दार्थ की ओर। लीजिए बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, देखिए जल्दी से देख लीजिए। पंछी कहा गया पक्षी, चिड़िया, है ना, उन्मुक्त खुला। गगन कहते हैं आकाश को, है ना। नभ कुछ भी लिख सकते हैं आप, गगन लिखा ही हुआ है। अंबर है। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक तीलियां सोने की जो सलाखें होती हैं, सोने की श्रृंखला कड़ी, है ना। पुलकित यानी कोमल, कनक यानी सोना, कटुक, कटुक यानी कड़वी, आकुल उत्सुक, उत्सुकता, विघ्न यानी बाधा। ठीक है बच्चों। तो